आपका स्वागत है फिल्म प्रेमियों। आज हम फिडेलिटी वेरनॉस्ट 2020 की मनोरम दुनिया में गहराई से गोता लगा रहे हैं। एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कथानक को उजागर करेंगे, पात्रों का पता लगाएंगे और छिपे हुए रत्नों को डिकोड करेंगे जो इस फिल्म को सिनेमाए बनाते हैं उत्कृष्ट कृति। निर्देशक निगिना सैफुलेवा। नाटक रूस 82। निगिना सैफुल्लाएवा का कामुक नाटक युवा रूसी प्रसूति रोग विशेषज्ञ और उसके पति की कहानी के माध्यम से मानवीय इच्छा की जटिल प्रकृति का पता लगाने और उसे उजागर करने का एक साहसी और बेलगाम प्रयास करता है, जिनके रिश्ते में दरार आ गई है। वे कहते हैं कि सेक्स या इसकी कमी एक स्वस्थ रिश्ते का पैमाना है, और लीना अपने अभिनेता पति स्टीर्गी को पर्दे के बीच में कुछ गतिविधियों के लिए उकसाने की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी उनके साथ कहीं नहीं जा पा रही है। और यह एक ऐसा नाटक है जो स्पष्ट यौन प्रकृति के दृश्यों से पीछे नहीं हटता है। रूसियों के समर्थन के बावजूद अधिकारियों ने प्रारंभिक क्रेडिट भूमिका के रूप में घोषणा की। रूस हमेशा समान लिंग विवाह को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहा है और सक्रिय रूप से प्रजनन को प्रोत्साहित करता है। इसलिए यौन वर्जना अब स्पष्ट रूप से बैग से बाहर है, और यह अनुसमर्थन इस घटिया मामले में आगे बढ़ने के लिए एक दिलचस्प और स्वागत योग्य प्रस्तावना है। जाहिर तौर पर लीना को सर्गेई पाल पर अफेयर होने का संदेह है, खासकर जब वह अपने साथी कलाकारों में से एक के साथ एक स्पष्ट केमिस्ट्री देखती है, लेकिन वह अपनी सलाह खुद रखने का फैसला करती है और एवगेनिया ग्रोमोवा मुख्य भूमिका में एक चिढ़ाने वाला प्रदर्शन देती है, लेकिन एक ऐसा धीरे धीरे भाप का सिर बन जाता है। अपने पति की ओर से यौन ध्यान की कमी अंततः उसे गर्मी में अपनी दबी हुई प्राकृतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के प्रयास में वन नाइट स्टैंड की श्रृंखला के लिए प्रेरित करती है। स्टीव मैकवीन की शेम के साथ तुलना बेबुनियाद है। लीना टालमटोल करने वाली नहीं है, नहीं वह निम्फोमेनियाक है, वह सिर्फ अपने पति की उसमें रुचि की कमी के कारण ध्यान भटकाने के लिए प्रेरित होती है। ग्रोमोवा के प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अब भी सर्गेई से प्यार करती है और एक स्थानीय होटल में एक कमरे के लिए भुगतान करने वाले ताकतवर लाइफगार्ड के बजाय उसके साथ यौन संबंध बनाना पसंद करेगी। एक नीरस मुठभेड़ जो उसे आश्चर्यचकित और दुविधा में छोड़ देती है। लेकिन जब वह इवान से समुद्र तट पर मिलती है तो चीजें गर्म हो जाती हैं। क्या यह उसकी शीर्ष श्रेणी 4-4 है जो उसे आकर्षित करती है? पुलिस के पहुंचने और टीलों के किनारे इवान स्कारपर्स के आने से पहले दोनों एक कामुक मुठभेड़ का आनंद लेते हैं। ल्यूबोव मुलमेन के साथ फिर से लिखना नेमी उनका फीचर डेब्यू था जो 2014 में आया था। फिडेलिटी में कई बार रूसी शैली के टेलीनोवेला का अनुभव होता है, लेकिन यह अधिकांश भाग के लिए साहसी और संवेदनशील रूप से सोचा गया है, जिसमें कुछ ठोस विशेषताओं के साथ साथ कुछ और भी हैं। कार्टूनिस्ट आकृतियां। इवान एक उदाहरण है, और स्पष्ट रूप से वह केवल एक घिनौनी साजिश को पूरा करने के लिए वहां मौजूद है, जो अंतः पश्चिमी रूसी तटीय शहर में एक आलीशान निजी क्लिनिक में लीना की नौकरी को खतरे में डालने वाले इन घिनौने परिदृश्यों को देखता है। और फिल्म एक महिला के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है, और इसे उसी रूप में मनाया जाना चाहिए। लीना अनैतिक नहीं है, उसे बस हद तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, और ऐसा महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ भी होता है। हालांकि जैसा कि सर्वेक्षण हमें बताते रहते हैं, महिलाएं केवल तभी धोखा देती हैं जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है और असावधान साझेदारों द्वारा। बस बचा रहा। फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय